तजावुज़ात के नाम पर ग्रैंड ऑपरेशन किए गए हैं, वो क्या रंग लेकर आए हैं वो आप कैमरे की आंख से भी देख रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जीटी रोड में हम मौजूद हैं। यहाँ के हालात आप कैमरे की आंख से देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले जो मिसमैनेजमेंट है वो ट्रैफिक की है। यहाँ पर वार्डन मौजूद नहीं है जो ट्रैफिक को मैनेज कर सके, और यहाँ पर लोगों ने बाज़ार में जो है वो तजावुज़ात की भरमार की हुई है। सिर्फ ना सिर्फ बाज़ार के अंदर, बल्कि आप इस वक्त कैमरे की आंख से देखेंगे यहीं पर पास में बिल्कुल आसपास साफ दिखाई दे रहा है कि फुटपाथों पर तजावुज़ात मौजूद हैं, और फुटपाथों के आगे बिल्कुल जो है लोगों ने यहाँ अपना पार्किंग स्टैंड बनाया हुआ है। वहीं अगर दूसरी जानिब बात कर ली जाए तो ये वो रोड है जीटी रोड। अगर मैं बात करूँ तो यहीं पर ट्रैफिक रोज़ाना हज़ारों गाड़ियाँ यहाँ से गुजर के जाती हैं, लेकिन उनकी जो रवानी है वो हमेशा ही तातुल का शिकार रहती है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें तो मोटरसाइकिल रिक्शों की भरमार है। अभी भी आप कैमरे की आंख से देखें, बेशक अगर ट्रैफिक की मैं बात करूँ तो एक ट्रैक पर चलती है, लेकिन लोगों ने अपनी मर्ज़ी से इसको जो है वो अपनी प्रॉपर्टी बना लिया है, यूँ कह लें, या फिर यूँ कह सकते हैं कि जैसे ही कोई कस्टमर आता है वो यहाँ अपनी गाड़ी पार्क करता है और अंदर चला जाता है। उससे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक डिस्टर्ब हो सकती है, या फिर मेरी गाड़ी यहाँ पार्क करने से जो है वो आस पास के जो दुकानदार हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। ये तो हो गया एक ट्रैफिक का मसला जो अज़ल से चला आता जा रहा है, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए जो सिटी लाहौर अतर वहीद साहब हैं उन्होंने मुतअद्दिद बार ऑपरेशन किए, ग्रैंड ऑपरेशन किए गए। इवन ये तक कहा गया कि अगर कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो उसको हथकड़ियाँ लगा दी जाएंगी। तो कहाँ है वो आज खिलाफ वर्जी करने वाले? क्यों इनको जो है वो पकड़ा नहीं जा रहा, या क्यों इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा? अगर आप एक्शन ले रहे हैं, आपका जो इस वक्त पूरा जो ध्यान है सीटीओ साहब वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपने अपना रेवेन्यू जनरेट करना है, आपने जो लोगों के चलान करने, ट्रैफिक मैनेज हो ना मैनेज हो, ये आपको शायद कंसर्न नहीं है। दूसरी तरफ अगर बात कर लीजिए तजावुज़ात की, तो शहर लाहौर में इस वक्त ग्रैंड ऑपरेशन किए गए हैं, जिसमें मैं अगर बात करूँ तो लगभग इंतज़ामिया की टीम से 653 तजावुज़ात का सामान जब्त करने के साथ साथ जो है वो 2230 से ज़ायद गैर कानूनी बैनर्स भी हटा दिए हैं। यानी कि गैर कानूनी बैनर्स जो हटाए गए हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। आप जगह जगह देखेंगे अभी भी फ्लैक्सेस की भरमार है, अभी भी लोगों ने अपनी दुकानों के ऊपर बिल्कुल शेड्स लगाए हुए हैं, जो कि ना सिर्फ पैदल चलने वाले के लिए रुकावट है, बल्कि अगर बात कर ली जाए तो बाज़ार दूर से ही इतना कंजस्टेड दिखाई देता है कि कोई कस्टमर आता है तो वो सोचते हैं कि अंदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तजावुज़ात के लिए आपने एक पैरा फोर्स बना दी है, लेकिन वो पैरा फोर्स क्या काम कर रही है वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो पूरे शहर लाहौर में आपने जो है उर्दू बाज़ार, अनारकली, इलामा इकबाल टाउन में ऑपरेशन किए हैं, आपने जो है वो बागबानपुरा में ऑपरेशन किए हैं, हाजी कैंप को, लेकिन आपने टच से मस नहीं किया। अभी मैं यहाँ मौजूद हूँ अपनी टीम के साथ, लेकिन मैं ये चैलेंज कर देती हूँ कि अभी मैं अगर अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचती हूँ तो वहाँ पर मिसमैनेजमेंट होगी ट्रैफिक की, वहाँ पर जो है वो तजावुज़ात की भरमार होगी। लेकिन जो पैरा फोर्स आपने बनाई है, जो आपने ज़रा इंतज़ामिया की जानिब से कमेटियाँ बनाई हैं तजावुज़ात के लिए, वो वहाँ पर एक्टिव नज़र नहीं आएंगी। तो क्या सूरत हाल है आज बाज़ारों में, और इसके अलावा जो पैरा फोर्स बनाई गई है इस मकसद के लिए, वो कितनी एक्टिव है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वो इस पर क्या काम कर रहे हैं, हमारे साथ ही रहिए। अगर खुदा ना खाता मेरे साथ कोई वाक़या ऐसा ही बाजार में मैं गिर जाता हूँ, एम्बुलेंस को आने में 15 मिनट लग जाते हैं, मेरी डेथ हो गई। हुकूमत पंजाब की नहीं, ये बस ये प्राइवेट अदारे चल रहे हैं, बस खाने के लिए ये मसले बनाए हुए हैं। कोई इशू नहीं है, ये टोटल रॉन्ग है आपका जो पॉइंट है ना। मैं आज आपको क्लियर करूं, लाहौर में कोई तजावुज़ात का इशू नहीं है। किसी भी बंदे से पूछ ले, हमें कोई तजावुज़ात का इशू नहीं है। तो तजावुज़ात के जो ऑपरेशन किए गए हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही, यहाँ तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि सामने ही है, आप देख रहे हैं। तो इतनी मुश्किल है कि ना गुजरने का रास्ता है ना कुछ है, बहुत मसला हुआ है। अच्छा ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा रेडियाँ उठा के ले जाओ, तोड़ के ले जाओ, ये कहाँ का वो नजर आ रही तो नहीं है, वापस मिलती है? वापसी नहीं मिलती है। कितने की रेडी के? रेडी 20,000 रुपए की है। टाइम हो गया हमारा, सॉरी। टाइम हो गया जी इनका। तो में
में मेरे अपने घर का बिल 3000 से 3400 आता था, आज मैं 17,000 18,000 भर रहा हूँ और मेरा रोजगार खत्म हुआ है। किस किस से मांगे, कब कब कौन देता है आजकल के दौर में? बिल्कुल ऐसा ही है। हालात इतने बिल्कुल, हुए कि हाँ। हम परेशान हो गए और रो रहे पिट रहे। और नाज़रीन, अभी हमने आपको हालात दिखाए हैं कि शहर लाहौर का कोई ऐसा पॉइंट नहीं है। आप टाउनशिप बाज़ार चले जाएं, वहाँ पर भी आपको तजावुज़ात मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर सवालात ये हैं कि आप किसी एक इदारे को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आपने बाकायदा इसके लिए एक फोर्स बनाई है जिसका नाम पैरा फोर्स रखा है। लेकिन जैसे ये फोर्स फील्ड में आई, दुकानदार डरे हुए थे, सहमे हुए थे कि पता नहीं कैसी फोर्स होगी, क्या काम करेगी, अगर हमारा जो साजो सामान उठा के लेके जाएंगे हमें वापस मिलेगा कि नहीं। ये तो वो तमाम सवालात हैं जिसके जो मुंतज़िर हैं दुकानदार के, उनको जवाब मिलना चाहिए। लेकिन जो हमारी हुकूमत पंजाब है, उन्होंने ऑल्टरनेट में दुकानदारों को क्या दिया है, मुतबादल के तौर पे क्या दिया है, वो दुकानदार ही शायद बता सकते हैं। क्या उनसे कोई वादा किया गया है कि अगर आपका जो सामान लेके जा रहे हैं, आपके फट्टे उड़ा के लेके जा रहे हैं, इवन जो तजावुज़ात के नाम पर ऑपरेशन किया जा रहा है, उसमें जितना भी दुकानदार को नुकसान होता है उसके मुतबादल उसको मिल रहा है कि नहीं, कि वो सवालात है जो जिसका जो जवाब है वो दुकानदार देगा। लेकिन हुकूमत पंजाब से ये सवालात है कि जो आपने पैरा फोर्स बनाई, आपने जो है बाकायदा एंटी इंक्रोचमेंट की टीमें बनाई हैं, वो क्या काम कर रही हैं। अभी बागबानपुरा बाज़ार में हम मौजूद हैं, एक शहरी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका, ठीक है? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शहर लाहौर में जैसे जैसे आबादी बढ़ती चली जा रही है, दूसरे शहरों से लोग आके यहाँ पर रह रहे हैं, हाँ जी। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर तजावुज़ात की वजह क्या हो सकती है? वजह यही है कि हमारा जो कानून है ना वो सीधा नहीं है। अच्छा, जब तक कानून नहीं आएगा उस वक्त तक हम तरक्की नहीं कर सकते। कानून नहीं आएगा। ये कानून- पैरा फोर्स देखें, ये- इतनी बड़ी फोर्स बना दी, वो किस लिए कुछ बनाई? नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ हमें दिखाने के लिए, जब वोट लेने हैं उस वक्त ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं ये कर सकते सवाए ये महंगाई और जो रोज़गार है ना वो ख़त्म करने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, मैं खुद हार्ट पेशेंट हूँ, ठीक अच्छा। है। अगर खुदा ना खाता मेरे साथ कोई वाक़या ऐसा ही, बाज़ार में मैं गिर जाता हूँ, ठीक है। एम्बुलेंस को आने में 15 मिनट लग जाते हैं, मेरी डेथ हो गई। तो ट्रैफिक की क्या मसला है कि मसला ही कोई नहीं करना, क्योंकि आधी सड़क के ऊपर इन्होंने अपने वो बनाए हुए हैं स्टैंड, ठीक है। उसके बाद गाड़ियों के वखरे बनाए हुए हैं। ये उसके बाइक जो बाद- अभी लगाई हुई है, ये हुकूमत पंजाब की? नहीं नहीं नहीं, फिर? ये बस ये प्राइवेट अदारे चल रहे हैं, अच्छा। बस खाने के लिए ये मसले बनाए हुए हैं, खा रहे हैं, बस जो आ रहा है वो खा रहा है। बस ये नहीं है कि कोई अपना आवाम के लिए कोई आया, आवाम के लिए कोई नहीं आया। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं एक मरीज़ हूँ, अगर अचानक मुझे ऐसा अभी ये बागबानपुरा बाज़ार देखा है आपने, क्या मैंने हालात है देखा, वहाँ पे? वहाँ पे हालात यही हैं कि जब वो आते हैं तो वो ये ठा लेते हैं, ठीक है। जब वो चले जाते हैं फिर वो नहीं। तो ये कैसे हल होगा इसका? ये कैसे हल निकलेगा? हो ही नहीं सकता। हम्म, ये हो ही, जब से पाकिस्तान बना है, मेरी माशाल्लाह इस वक्त उम्र जो है अच्छा। 55 है। 55, हाँ जी, और मैं भगवानपुरे का ही रहने वाला हूँ। ठीक है। मुझे देखते हुए यही आया है कि जी ओ जी अब ये कर देना है, अब वो कर देना है। अच्छा। अभी तक कोई कानून ऐसा नहीं आया कि जो एकदम से इसको सीधा कर ले। सीधे नहीं हो सकते तो ये ये पैरा पाकिस्तान। फोर्स बनाई, इन्होंने बात कुछ नाम नहीं सुना बनाया। पैरा फोर्स का? हाँ? नाम सुना पैरा फोर्स का? नाम तो बनाया है, लेकिन वो सिर्फ हमें ना सुनाने के तो लिए। यहाँ के मुतालिक ऐसी को पता है यहाँ पे ऐसे मसले मसाइल हैं तजावुज़ात के, ट्रैफिक के? वो सिर्फ आते हैं, उस वक्त ये होता है कि लो जी कैमरे में दिखा दिया, ये देखो हम ये कर रहे हैं। अच्छा। उसके बाद जब वो चले जाते हैं उसी वक्त वहाँ पे ही आ जाते हैं, ठीक फिर है। कहते हैं जी गरीब आदमी के साथ ये हो गया, वो हो गया। आप ये ट्रैफिक देखें, मैंने कि देखी है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, अभी आसानी से आप कोई नहीं जा देखें कि सकता। इधर रक्शे वाले जो चांद गाड़ी हैं, चियाँ चियाँ इसको बोलते हैं, ये करते क्या हैं, जहाँ दिल इनका चाहता है वहाँ पे खड़ी की, सवारी बैठाई, उतार दी, बैठा दी, पीछे से एम्बुलेंस आनी है, रास्ता नहीं देना इन्होंने। ठीक है। बेशक वो मौत की कश्मकश में है या उसकी मौत कब आ जानी है पता कोई नहीं है, लेकिन ठीक ये है। कर कुछ नहीं रहे। बहुत शुक्रिया आपका। तो बाज़ार आपको विज़िट करवा देते हैं, बागबानपुरा बाज़ार। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो पार्किंग लगाई गई है, यहाँ पर पार्किंग को कोई मैनेज करने के लिए मौजूद नहीं है। आपने किस हिदायत के मुताबिक यहाँ पे पार्किंग की जगह बनाई है, पार्किंग पॉइंट इसको कैसे बनाया है,
ना तो यहाँ पर ली पार्क का कहीं नाम लगा हुआ है, ना ही कहीं बैनर लगाया गया कि लाहौर पार्किंग कंपनी की जिम्मेदारी है, और ना ही यहाँ पर जो है वो आप देखें कि कोई मुलाजिम मौजूद है। लेकिन यहाँ पर जो पर्ची वसूल करने वाला है वो भी मौजूद नहीं है, शायद हमारे आने की वजह से जा चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? ये आपके हाथ में पर्ची किस चीज़ की है, दिखाइएगा प्लीज़। ये खुरम भाई साहब को जो है वो पर्ची दी गई है लाहौर पार्किंग कंपनी की, और चूँकि मैंने मुतअद्दिद प्रोग्राम किए हैं लाहौर पार्किंग कंपनी के खिलाफ ही करूँगी मैं, क्योंकि लाहौर पार्किंग कंपनी ने ऐसा कोई कारनामा सरंजाम नहीं दिया जो मैं इनको अप्रिशिएट करूँ। तो ये पर्ची लाहौर पार्किंग कंपनी की नहीं है, सिर्फ ये बताया जाता है कि ये लाहौर पार्किंग कंपनी की है, क्योंकि आपने किसी भी जो मुतल्लिक़ इदारे से रेलिवेंट आप अपनी मर्ज़ी के बुक तैयार करवा लें और उसको लाहौर पार्किंग कंपनी का नाम दे दें। तो कितने पैसे वसूल कर रहे हैं यहाँ पर? अभी दिए नहीं है मैंने। कितने पैसे देते हैं? पहले आते हैं यहाँ पर जी कितने पैसे होते हैं? 20 रुपीज़। ठीक है, इसके ऊपर तो 10 रुपये लिखे हैं। 20 रुपीज़, ठीक है। कौन है, किसने आपको ये पर्ची दी है? इधर ही कहीं घूम रहे होंगे। इधर ही कहीं होंगे, लेकिन वो गायब हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। आपको देखते हुए ना गायब हो जाते हैं। वो ठीक है। कहते हैं कि कैमरे में ये ना हो गया हमारा नाम आ जाए, ठीक है, हमारी शक्ल आ जाए। ठीक है। ये पहला यहाँ पर जो मसला है वो ये कि आपने जो है वो अभी तक फोर्सेस तैयार की हैं, लेकिन वो गैर कानूनी पार्किंग को ख़त्म नहीं कर सकी। आगे चलते हैं। फुटपाथ जो कि पैदल चलने वाले के लिए एक रास्ता है, वहाँ पर भी तजावुज़ात की भरमार है। कुछ नहीं मिला आपको तो आपने यहाँ पर जो है वो बाइकों को ही नुमाइश के तौर पे पेश कर दिया है। ख़वातीन बाज़ारों से जा रही होती हैं, उनके लिए रास्ता जो गुजरने को होता है इतना कंजस्टेड कर देते हैं कि अगर बात करें कि आसानी से कोई यहाँ से पैदल नहीं चल सकता, आसानी से कोई यहाँ से गुजर नहीं सकता, क्योंकि फुटपाथ पैदल चलने वाले के लिए रास्ता बनाया गया था। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। अभी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है। ये आपका स्टॉल है? नहीं, मेरी किसका स्टॉल है ये? जी मैडम। आपका स्टॉल है? ये दुकान है तो सेम भाई साहब? नहीं, ये बस जस्ट स्टॉल है एक छोटा सा मेरा। छोटा सा स्टॉल है, ठीक है। तो ये जो ख़वातीन आ जा रही हैं, आपको नहीं लगता ये डिस्टर्ब हो रहा है ये रास्ता आपकी वजह से? बाजी हो रहा है, मगर मुनासिब सा हमने रखा हुआ है, ज़्यादा फैलाया भी नहीं हुआ जी। नाम क्या है आपका? वकार। वकार। कितने अरसे से यहाँ पर जो ऐसे स्टॉल लग रहे हैं, और ये जो पैरा फोर्स बनाई थी उन्होंने क्या ऑपरेशन किया यहाँ पर? वो तो आते हैं, मगर ये तब उठा लेते हैं हम, तो फिर वापस लगा देते हैं? नहीं, फिर चले जाते हैं। बस जितना मुनासिब सा टाइम होता है इस नहीं। टाइम लगाते हैं, ठीक है, ठीक है। और 7-8 बजे उठा लेते हैं। 7-8 बजे जो है वो उठा लेते हैं यहाँ पर। अगर वो आ जाए हाँ, तो फिर हम उसी वक्त ही चले जाते हैं। चलान होता है, जुर्माने सारी करते बात हैं? है। जी, कितना होता है। कितना जुर्माना करते हैं? तकरीबन 2000 भी हो जाता है, 5000 भी हो जाता है। सामान भी लेके चले जाते हैं? जी वापस मिलते हैं? नहीं, आप जाते नहीं हैं मुतल्लिका कमेटी के जो लोग हैं उनके ऑफिस में? जाते हैं मगर मिलता नहीं है, क्या कहते हैं? देते ही नहीं है। वो आगे हाँ। पता नहीं कि कौन कौन से अफसरों के नाम बताते हैं कि इनके पास जाएं तो कौन से ऑफिस जाते हैं आप? आरओ के पता नहीं ऐसे करके वो बताते हैं। MRO? हाँ, ठीक है। काशिफ साहब की बात कर रहे हैं आप। काशिफ जलील साहब बड़े एक्टिव हैं वैसे, लेकिन फील्ड में कभी नज़र नहीं आए हैं। तो मुझे ये बताएं कि अभी यहाँ पर शहर लाहौर में तजावुज़ात किसकी वजह से हैं? इस चीज़ पे मुझे कुछ इल्म नहीं है। आपने स्टॉल लगाया और आपको इल्म नहीं है? नहीं ये तजावुज़ात नहीं है? करना मैंने आपको बताया कि मैं जॉब करता हूँ। ठीक, आप जॉब कर रहे हैं, किसका है ये? किसी और का है, वो आया ठीक नहीं है। है अभी। ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे जगह जगह लोगों ने जो है वो स्टॉल्स लगाए हुए हैं, और यकीनन लोगों को मैं इस वक्त बहुत बुरी लग रही होंगी, क्योंकि उनको पता है मैंने आके पूछना। इस वक्त मैं आपको बुरी इसलिए भी लग रही होंगी कि मैं पूछने आ गई हूँ आपने स्टॉल क्यों लगाए हैं। आप कभी भी बुरी नहीं लग सकती। जी, स्टॉल क्यों लगाए हुए हैं? स्टॉल किसने लगे? मेरा स्टॉल ही नहीं है इधर। ये जो आप समझते हैं ये रास्ता बिल्कुल मुनासिब है ये गुजरने के देखो, लिए? हमारी दिखाएं जरा कैमरे की आंख से ये कि कोई रास्ता स्टॉल ही मुनासिब नहीं है। है। कोई हमारा स्टॉल इधर आपको नजर आ रहा है? कोई स्टॉल नहीं है। आप फिर बैठे हो यहाँ हाँ, पर? मैं बैठा हूँ, बस वैसे ही बैठा हूँ। उनकी ड्यूटी है बैठने की। अच्छा, ड्यूटी है बैठने की। ये स्टॉल किसके है? ये वाला? हाँ जी, ये तो हमारा है। आपका है। आप समझते हैं ये फुटपाथ पे लगाना मुनासिब है? नहीं, मुनासिब नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। कैसी मजबूरी? देखें दुकान देखें, इतनी बड़ी, इतना कैमरे की आंख से दिखाएं, इतनी बड़ी दुकान है, कैसी मजबूरी है? मजबूरी तो उसकी जिसके पास दुकान नहीं है। अगर डिस्प्ले ना होगा तो फिर कस्टमर नहीं आएगा। ये डिस्प्ले है, ये हल्का सा डिस्प्ले है, हम पहले वहाँ पे लगाते रहे, लेकिन कुछ हमारी भी गलती है, पैरा फोर्स की वजह से उन्होंने ठीक किया है। अच्छा। फिर हम यहाँ पे लगाना शुरू कर दिए। ये ठीक हल्का है। सा डिस्प्ले है, इधर से सरापीलो वगैरह बिक गया, ठीक है, ये तो ये वापस अंदर। लेकिन भाई ये हल्का ये जो सा तो चीजें ना ये आ गई, ये भाई ये बहुत गलत है। हल्का सा तो डिस्प्ले नहीं है ना, आप इसको नॉर्मल सा नहीं कह सकते ना। अभी देखिए कितना रास्ता जो है इंशाल्लाह ये भी खत्म कर देंगे बस ठीक है। कुछ दिन के लिए। इंशाल्लाह ये पैरा फोर्स ठीक है,
ठीक है। बेहतरीन के लिए कह रही है, हमने इस चीज़ का अमल क्या करना काम कर चाहिए। रही है पैरा फोर्स? ये बहुत अच्छा अमल कर रही है, ये बात काफ़ी ज़्यादा थे आगे थे तो उन्हें ख़त्म कर दी है अब इन उनकी चीज़ों इंस्ट्रक्शन पर कितना अमल कर रहे हैं आप? का। कर तो ज़रूर रहे हैं, ये उनका डर होना चाहिए इन वहाँ पे, वरना अदरवाइज तो कुछ लोग नहीं भी कर सकते। क्या हाल है आपका? ठीक है। क्या काम करते हैं? यही बेडशीट का ही काम है। बेडशीट का। कहाँ पर? ये वाली दुकान है। ये आपकी दुकान है? हाँ जी, ये भी है, 2 आगे भी हैं। 2 दुकानें और हैं? हाँ जी। 3 दुकानें हैं माशाल्लाह। अपनी दुकानें हैं? कहीं मालकों की है, अपने मालकों सारी की। बात कितना है। किराया है? किराया है 1.5 लाख रुपए इसका। एक दुकान का? हाँ जी। 3 दुकानें हैं, यानी 1.5 लाख पैसे तो अच्छे खासे हैं। आपने किराया देना है, बिल भी देने हैं इनके। सारी बात है देना है। लेकिन दुकानें होने के बावजूद सामान बाहर पड़ा है, कितना सामान बाहर पड़ा है। काफी है। बस थोड़ा सा है वो आगे भी देखें, वो आप हमारा लगाएंगे, उनसे कोई लिंक अगला है। भी लगाएगा, फिर वो आगे भी लगाएंगे। सामान लगाने का भला क्या मकसद है बाहर की? देखिए ये हमारी दुकान है, ये आगे हमारी हदूद नहीं है। अगर हम इधर बाहर लगाएंगे ना अच्छा। तो वो हम गलत है। तो वो बाहर भी लगा वो हुआ है ना? हमारा उससे कोई लिंक नहीं। अच्छा। हमारी ये दुकान है, हमारे इस दुकान के साथ। देखो अंदर इतनी बड़ी दुकान है, देखो कस्टमर है इस अंदर। बेटा इधर हो जरा, ये कस्टमर चेक करें जरा। कस्टमर देखें कोई है? देख लिए, कोई नहीं है, नहीं, खाली आप है। दिखाएं, देखें ना, तो फिर कहाँ से खर्चे पूरे कर रहे हैं? बिजली का बिल भी है, लेबर के पैसे हैं, कहाँ से अच्छा। पूरे कर रहे हैं? हम्म। कस्टमर कोई आएगा तो फिर ही हम पूरा करेंगे ना। अच्छा, जो तजावुज़ात का ऑपरेशन शुरू किया गया था वो इसलिए किया गया था कि जितने भी शहर लाहौर में तजावुज़ात जी। के नाम पर फट्टे लगाए जाते हैं उनको जो है क्लियर किया जाए। लेकिन जो दुकानदार इसमें मुलविस हैं, हमारे फटे है ही कोई नहीं इधर, कोई है तो बताओ। दुकानदार नहीं मुलव्वस है, ये गलत है। दुकानदार को मुलव्वस कौन करता है? ताली एक हाथ से नहीं बजती, 2 से। दुकानदार किराया क्यों लेता है फट्टे तो वाले से? कोई किराया नहीं आगे लेता। लगाने का? नहीं, हमारे पास हाँ। लगा ही नहीं, हमने कहाँ से लेना है? दुकान के बिल्कुल फ्रंट पर लगता है फट्टा, तो दुकानदार की वो मर्जी से जिनके लगता है। पास लगा हुआ, आप उनसे सवाल करेंगे ना, वो आपको जवाब नहीं देंगे। हम आपको जवाब देंगे क्योंकि हमारी ये दुकान, हमारे पास आगे कोई फट्टा ही नहीं लगा हुआ। जब हम ठीक है। फट्टा लगाएंगे तो हम किराया भी लेंगे। हम ठीक लगा है। ही नहीं रहे, हमें जरूरत अच्छा, ही अभी ये खवातीन गुजर के जा रही हैं यहाँ से, मुझे बताइए रास्ता उनके गुजरने के लिए इतना काफ़ी है? नहीं। हाँ जी, इतना रास्ता काफ़ी है? बहुत है। ये बहुत है। बहुत है। ये दिखाई जी कि ये सिर्फ चंद फुट भी नहीं, इसको मेरे ख्याल से कह सकते हैं, थोड़ी सी जगह कह सकते हैं आप। ये जगह रास्ता काफ़ी है गुजरने के लिए बिल्कुल। खवातीन। देखिए जब हमने हमारे बात तो उधर तक है, अच्छा। लेकिन जब आप देखें ना खाली बाइक्स के लिए और गाड़ियों के लिए आपको सहूलत है, तो ये अब फट्टों वालों के लिए बस तजावजात है। मैं बात कर रही हूँ उनकी भी भाई, मतलब ये बात कर रही हूँ कि वो फोकस करें पार्किंग जरा, लगाई है यहाँ वो मैं पर, जरा बिल्कुल। फोकस करें जरा। दिखाएं जी कैमरे की आंख से, वो कह रहे हैं कि आप सिर्फ जो है वो फट्टों की बात कर रही हैं। मैंने तो ये आगाज में ये बात आधी की है कि सड़क यहाँ पे पे कोई गाड़ियाँ लाहौर लगी। पार्किंग कंपनी का मुलाजिम नहीं है। उनके नाम को इस्तेमाल करके पर्चियाँ यहाँ पर दी जा रही हैं। यहाँ के लोग शिकायत क्यों नहीं करते हैं? शिकायत करते क्यों नहीं? किसको करते हैं? तो कौन ये मतलब लगाया किन्होंने है? यही पूछ रही हूँ किसने लगाया है, नाम मालूम है नहीं आपको? मालूम आपको, ये लाहौर पार्किंग ही कहते हैं ना। लाहौर पार्किंग कंपनी के तो बोर्ड लगे होते हैं ना जगह जगह। हाँ, तो यहाँ नहीं लगा। आपको इधर हमसे पूछ रहे हैं? सर यहाँ नहीं लगा। नहीं, पूछने वाली बात तो हमसे है। यही तो कह रही हूँ, यहाँ नहीं लगा ना। आपको सबसे ज्यादा पता सर, आपको है। मैंने लाहौर पार्किंग कंपनी के पॉइंट्स विजिट किए, वहाँ पे बकायदा बोर्ड लगा होता है। बड़ी अच्छी बात फीस है की- और की लगी- हाँ। बड़ी अच्छी बात है, माइक आपने मेरी हाँ। आगे किया, ठीक है। जबकि आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये किसने लगाया है। दुकानदारों को अवेयरनेस नहीं होनी चाहिए? हमें है ना, फट्टे लगाना- लेकिन मेरी बात हाँ। सुनिए, फट्टे लगाने के ऊपर तो आपने बात कर दी कि ठीक है। फट्टे लगे हैं तो तजावजात होगी, हम्म। ठीक है। बकाया राउंड अबाउट जो भी देखें सब चीज़ें जायज़ हैं। कौन सी वो चीज़ इतनी है? बड़ी गाड़ी वो आपने उसने सुना खड़ी की। ट्रैफिक की बात की मैंने, तो पार्किंग की ट्रैफिक बात की से मैंने। तजावजात किससे हाँ, होती है? क्या लाखों आपने- रुपया किराया की है देते हैं, हमने वेले बैठे हुए अच्छा। हैं, तो 2 रुपए कमाने दें उनको। इनकी वजह से वो नहीं है। आप ठीक बात है। को समझो कि हम घास मंडी से लेकर टोटल मैं मैक्सिमम बताऊंगा ना 50 नहीं है स्टॉल, अच्छा। 50 स्टॉल नहीं है, तो ठीक है। 50 4-4 फुट या 5-5 फुट किसी ने जगह आपको ये घेरी हुई शिकवा है। है कि यहाँ पर जो बाइक्स लगाई गई मैडम, हैं, जो आगे गाड़ियाँ लगाई हुई हैं, उनकी वजह से रास्ता रुका हुआ है। मतलब ये चीज़ को आप क्लियर करो ना, जो तजावजात इधर किसी को तजावजात की भाई कोई मेरे इशू घर नहीं तो है। रहे हम उस पर भी बात। कोई इशू नहीं है, ये अच्छा। टोटल रॉन्ग है आपका जो पॉइंट है ना। मैं आज आपको क्लियर करूं, लाहौर में कोई तजावजात का इशू नहीं है। अच्छा। किसी भी बंदे से पूछ ले, हमें कोई तजावजात का फिर इशू जो नहीं है। ऑपरेशन किए हैं इन्होंने इतने बस बड़े, एक्स्ट्रा अपनी आज ही- जेब में भरी है बस। आज ही क्या देखा आपने? मैं कह रहा हूँ करोड़ों रुपया उन्होंने वो 3-3 करोड़ रुपए का आपने वो सेल किया ना, हमारा अच्छा। 2-2 लाख रुपए के स्टॉल उठा के, ठीक है। 2-2 लाख के क्या काउंटर सेल के। किया? ये जो सारा सामान था जो गया ना, सारा सामान वो उधर गए नहीं। आप उधर वेयर हाउस में जाएं, ठीक है। हमारे 2-2, 3-3 लाख रुपए के जो काउंटर वो वगैरह सामान सेल करके वो ओरियो पैसे बार- कहाँ गए? ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਨਾ, ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਬੋਲਣ ਵਾਪਸ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਹੋ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਟੋਟਲ 50 ਫੱਟੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ,
50 ए भाई इधर का चिट्टा है नहीं, मेरी सर मुझे ये बताएं कि पैरा फोर्स क्या काम कर रही है। मैंने उनसे शायद उन्होंने पॉइंट ही नहीं समझा। इतनी फोर्सेस बनाई हैं हुकूमत पंजाब ने। ठीक है, वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी भी इधर अड्डा पहले लगाते थे, कल खत्म कर दिया हुआ है, हम नहीं अड्डा लगाते। ठीक है। ये आपने 2 तकिए देखे हैं, ये अड्डा नहीं होता, ये हमारी दुकान का हिस्सा है, बस 2 तकिए रख लेते हैं बस। ठीक है। हाँ, मुझे इसके अलावा- बताएं कि अभी तक जितने भी भाई कह रहे हैं कि सिर्फ 20 स्टॉल लगे हैं, मेरे ख्याल से मैं अगर गिनूंगी तो ज़्यादा ही होंगे, ये आपको भी पता है। ठीक है, हाँ सही है। 50 भी नहीं होंगे, इससे ज़्यादा ही होंगे यकीनन। तो मुझे ये बताएं कि जो जिनके स्टॉल्स उठा के लेके जाए जाते हैं उनको मुतबादल कुछ देते हैं? कुछ नहीं, क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, किसी को कुछ फर्क पड़ा है, कुछ नहीं फर्क पड़ा। ये जो फुटपाथों पे इन्होंने रेडियां लगा के दी हैं फल फरोशों को, हाँ। उस पर क्या कहेंगे? वो तो फुटपाथों पे लगी है ना। अच्छा काम किया वो अच्छा किया। अच्छा, लेकिन उसकी एक वजह देखिए, कापस रोड चौक में लगी हैं, सब्जी मंडी के बाहर लगी हैं, एक जगह दे लगी दी कहाँ है वो? सब्जी मंडी के बाहर लगी किस जगह पर है? फुटपाथों पर फुटपाथ पे लगी लगी ठीक है, है, देखिए हाँ। लगी, ठीक है, देखिए ना, एक मखसूस जगह दे दी। अब उसके बाद कोई दूसरा बंदा आके सड़क पे रेडी लगा रहे, इसमें हुकूमत का कोई कसूर फिर नहीं। किसका कसूर है? इसका अपना में रात को इसका अपना है। रात को देखो शालामार चौक में, हम देखा ना, है बराबर पे आधी गलत सड़क जो है ना, है। आधी मैंने आपको सड़क। बताया कि आप बेशक तजर्बा भी करें, कारपोरेशन में आपको कॉल करें, वो गाड़ियाँ लेके आएंगे। अभी वो शालामार चौक नहीं क्रॉस करेंगे, पीछे फिर यहाँ अगर यहाँ से रेडी उठाई है ना, वो दोबारा फिर स्टॉल लगा लेगा। फिर स्टॉल लगा लिए जो जाएंगे। हम हाँ। पास खुद नहीं आना चाहते, हम चाहते नहीं कि हम सही हों, सीधी बात है। 50, 60 साल, 70 साल से नहीं हम चाह रहे, हम नहीं चाहते कि हम यूके का ना, यूके के रूल बहुत अच्छे हैं, वो चीज़ को फॉलो करते हैं। ये पाकिस्तान इस चीज़ को फॉलो नहीं करता, हमारी आवाम बहुत गंदी है। अगर इस चीज़ को फॉलो करें ना तो यकीन मानिए सब तरक्कियों पे हो, क्योंकि ये तरक्कियों पे नहीं है ना इस टाइम। सही गल कर अगर ये जगह ना मेरे जाने के बाद यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो यहाँ के लोगों की आपने गुफ्तगू सुनी है। अभी भी आप देखेंगे जगह जगह स्टॉल्स लगाए गए हैं, लेकिन उनका कहना है कि जब तक हम एक मिथ बना ली गई है कि जब तक दुकानों के बाहर चीज़ें नहीं लगेंगी, चीज़ें डिस्प्ले नहीं होंगी, कस्टमर नहीं आएगा, हमारे साथ ही रहेगा। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद वापस आके आपको बाजार विजिट करवाते हैं कि वहाँ पर जो ग्रैंड ऑपरेशन किया है वो क्या रंग लेके आया है। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और मेरे साथ 2 खवातीन मौजूद हैं, क्योंकि अभी जब ब्रेक ली हमने तो लोगों से ओपिनियन ले रहे थे कि यहाँ पर हालात कैसे हैं। बाज़ार में अगर आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो आसानी से आप बाहर आ जाते हैं, मतलब यूँ अल्फाज में आप कह लें कि बाजार इतने कंजस्टेड तो नहीं है। तो ये खवातीन शिकवे कर रही थी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। मुझे ये बताएं कि अभी आपने शॉपिंग की जी, बाजार में अंदर कितना रश देखा आपने? नहीं बाजार में बहुत ज़्यादा रश है। एक तो पता है क्या, ये गलियां बिल्कुल छोटी छोटी हैं, फिर वहाँ से उसी के अंदर से मोटरसाइकिल गुजार के लेके अच्छा। जा रहे हैं ना, जी, उनके इधर लिए आ यहाँ जाए। पे हाँ। प्रॉपर रास्ता हो जहाँ से मोटरसाइकिल वगैरह का हो, बड़ी मुश्किल से साथ साथ चिपक के गुजरना पड़ता है। तो तजावुज़ात के जो ऑपरेशन किए गए हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही, यहाँ तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। आपके सामने ही है, आप बिल्कुल देख ऐसे रहे ही हैं। तो इतनी मुश्किल है कि ना गुजरने का रास्ता है ना कुछ है, बहुत मसला हुआ है। पैरा तो- फोर्स बनाई गई थी इसके लिए, नाम सुना आपने पैरा फोर्स का? पैरा फोर्स, हाँ नाम तो सुना है। क्या काम किया है उसने तजावुज़ात पर? तजावुज़ात वैसे ये कि जब वो लोग आते हैं ना तब तो बाजार से फौरन हटती हैं चीज़ें, उठा के अंदर दुकानों के अंदर डाल लेते हैं, मगर वो जैसे ही वो बाजारों से निकलते हैं फिर वहाँ सब कुछ फिर अभी- आ जाता है। जी, लास्ट टाइम आए थे ना हम अच्छा। लोग, लास्ट टाइम आए थे तो वो एकदम से हंगामा मच गया। लोगों ने वो अंदर की साइड पे भी मार्केट बनी हुई है ना, लोगों ने वो सड़क पूरी चौड़ी चौड़ी है, लेकिन उन्होंने सारों ने घेर रखी है। पैदल चलने का रास्ता नहीं है। आप यकीन करें कि वो विदिन सेकंड ऐसे क़यामत किसी को बरपा कोई हुई है। मसला होता है, कोई बीमार होता है, बिल्कुल वही ना। इमरजेंसी में निकल है कि एम्बुलेंस जा सकती है? नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई एम्बुलेंस इमरजेंसी तो हो जाए, बहुत ही मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आपके जो फैमिली मेंबर है वो शिकवा कर रहे हैं कि तजावुज़ात के नाम पे ऑपरेशन किया गया, कोई हल नहीं लेकिन निकला। उसका फायदा कोई नहीं हुआ है, उसी वक्त होता है, उसके बाद फिर लोग वैसे के वैसे ही आ जाते हैं। और यहाँ रोड पर, आधे रोड पे आप चलो फैमिली को पिक करने आए हैं, अभी चले जाएंगे, हाँ जी। गाड़ी नहीं लगाएंगे, लेकिन जो लोगों ने यहाँ गाड़ियाँ लगाई हुई हैं आधे रोड पर, इस पर क्या कहेंगे आप? लेकिन मसला ये है ना कि इधर पार्किंग प्लेस भी तो नहीं ना है, ये लोग कहाँ पे जाएं?
मार्केट इतनी है, पार्किंग स्पेसेस है नहीं, तो वो ये रोड पे गाड़ियाँ खड़ी करेंगे और किधर करेंगे। ठीक है, पैरा फोर्स से मैं पूछ रही थी कि पैरा फोर्स बनाई गई है इस मकसद के लिए कि जितनी भी इंक्रोचमेंट है इसको ख़त्म कर देंगे। हाँ जी, हुई है कहीं पर लगा है आपको बाजार का कोई? बिल्कुल हाँ। नहीं। एक दिन होता है, अगले दिन फिर वैसे ही होता है। यानी 0% काम है। कुछ भी नहीं है, कोई इसका वो हम नहीं कह सकते कि इसकी तरफ कोई बेहतर इकदाम नहीं है, फिर वैसे का वैसा है। खवातीन के लिए कितना मुश्किल है बाजार में जाना, पैदल चलना? बहुत मुश्किल है, हमसे पूछें हम कितनी मुश्किल से हशर हो गया हमारा। तो बस मैंने बताया ना लास्ट टाइम तो ये इतनी भगदड़ मची है ना कि उनको अपने सामान की पड़ी हुई थी कि हम सामान अपना जो है ना अंदर ले जाएं, लेकिन ये है कि फिर वैसे का वैसे अगले दिन फिर वैसे का वैसे। पैदल चलने की जगह नहीं है, पैदल चलने की जगह नहीं। नहीं, वो कोशिश तो कर रहे हैं, कोशिश अच्छा। तो बहुत कर रहे हैं, ये बात नहीं है। गली मोहल्लों तक ये ट्रक लेके आते हैं चीज़ें, दिन में पता नहीं कितनी मरतबा ये ट्रक आता है। ये लोग ही खुद ही नहीं इस बात से उनको पता चल रहा है कि हम लोग कुछ करें या गवर्नमेंट के साथ तावन करें। जब हम लोग खुद दुकानदार कह रहे हैं कि कोई नहीं, अगर चीज़ बाहर लगाई है वो डिस्प्ले नहीं होगी तो बिकेगी नहीं। वो तो है, लेकिन अब देखिए जगह उतनी है कि बस लोग जो है ना अपना एक रोज़गार भी चलाना है, लोग भी कहाँ जाए, हुकूमत अपनी जगह पे ठीक है, ये लोग भी ठीक है। अब मसला ये है कि हम लोग जिन्होंने रोज़गार कमाना है या वो कैसे क्या करें वो भी ऐसे ही। लेकिन ये कि हुकूमत भी बहुत अच्छे काम कर रही है, बड़े खुश हैं हम उनसे। अच्छे काम कर रही है हुकूमत, अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम अच्छे काम तो कर रही है, लेकिन उसको सस्टेन करना चाहिए ना। वो ठीक है, लेकिन आप देखिए लोगों को भी तावन सस्टेन करना नहीं चाहिए करते, था। वो इधर से करके जाते, लोग फिर आ हाँ, लोग जाते तावन हैं, वो नहीं पीछे करते। पैसे लेने वाले आ जाते हैं। गली मोहल्लों तक हम लोग रहते हैं, ये दरोगे वाला, आप सोचे कि दिन में 5 से 8 मरतबा वो ट्रक आता है, लोग डरते ही नहीं है। यहाँ अभी वो ट्रक वो वहाँ तक गया, पीछे देखे लोग फिर सामान रखना शुरू हो गए। मसला ये कि हम लोगों को भी तावन करना चाहिए ना साथ। उनको पता कि मैंने पैसे देने, उसको वो पीछे जो आ रहा है उसको 500 का नोट देना, उसने फिर लगाने देना है। 500 का नोट देना है, बिल्कुल ऐसे ही आप ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल शुक्रिया आप लोगों का। शहर लाहौर के शहरी में गुफ्तगू आपने सुनी है। अभी लाहौर पार्किंग कंपनी की हम बात करें थे, वो आप खाकी शलवार कमीज में देखे भाई है, वो पर्चियाँ काट के दे रहे हैं और उसको पता नहीं है कि शायद जो अब उससे पूछगिछ होगी उस पर उनका क्या राय होगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, कहाँ भाग रहे हैं? कब से आपको ढूंढ रहे थे, मिल ही नहीं रहे थे। बड़े अच्छे से मैनेज कर रहे हैं आप पार्किंग यहाँ पर। अभी हमारी तो पार्किंग अंदर है, ये गाड़ियों वाले होते हैं। पर्ची तो दिखाएं ज़रा जो जेब में डाली है आपने। अच्छा, पर्ची। हाँ जी, आपको लगा बहन आई है, वो इधर तो ध्यान है। तो मैं जरा यहाँ से चला जाऊँ। आपका रोज आपका शो देखता हूँ, मैं तो अच्छा। आपका फैन हूँ। ये किसने दिया आपको? ये मंजूर शुदा है, कहाँ से? लाहौर पार्किंग है। किस ऑफिसर ने मंजूर की है? हम तो दिहाड़ीदार हैं, हमें तो ये नहीं ना पता। कितनी तनख्वाह है? हमारा दिहाड़ी होती है कितनी? 1000 रुपये, 800। 1000 रुपया। लेकिन लाहौर पार्किंग कंपनी की तो महीने की जो अगर दिहाड़ी भी इकट्ठी की जाए तो 35,000 है। लेकिन हमारा वो डेली बेस पे होता है ना सारा। डेली बेसिस पे होता है। हाँ, हम पक्के नहीं ना। मैं कॉल कर लूँ लाहौर पार्किंग कंपनी के बंदे को पूछूँ कि आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम साबिर है। जैकेट कहाँ है आपकी? जैकेट वो हमारी अभी नहीं आई, वो पट गई थी, अभी दी हुई है दरखास्त। लाहौर पार्किंग कंपनी की जगह? हाँ जी, ये लाहौर पार्किंग कहाँ पे है बोर्ड उनका? ये मुझे नहीं पता, मैं कौन सा इतना इसके बारे आपको पता ही नहीं है, आप मुलाजिम में पता ही नहीं। डेली बेस पे होता है हमारा। आज इधर है, कल शायद इधर ना हो, कहीं और चले जाएं। आज इधर दिहाड़ी ला रहे हो, कल कितने और लाओगे? कल कितने और लाऊंगा। आम अल्फाज में चूना कहनू में लोगों को लगा रहे हैं। नहीं, हमारा तो अभी वो भाई साहब मुझे आपके सामने शहरी कह रहे हैं कि 500 लेते हैं गाड़ी लगाने का। एक बंदा भी मुझे वो झूठ बोल रहे हैं। दिखा दें, मेरे मुंह पे आ जाए। आप मुझे बताइए, पार्किंग की जगह है इधर तो अभी ये पार्किंग की जगह है। मेरी बात सुने, इधर तो 50 रुपए नहीं देते, आप 500 कह रही। मेरे सामने पैसे वसूल कर रहे थे आप। आपको लगा पता नहीं खातून से बात कर रही हूँ तो मैं देखूंगी नहीं। मैं उधर ही था, मैं आपके आने से पहले आप हमने वो रेड कलर का मार्कर निकाल के आपने जो मार करके पैसे वसूल किए वो मैंने देखे हैं। अभी मैं इधर ही हूँ, मैं कौन सा कहीं है। मुझे ये बताएं कि पार्किंग की जगह ठीक है? ये पार्किंग की जगह सारी ठीक है? पार्किंग की नहीं है, ये जो इधर दुकानदार होते हैं ना, अच्छा, ये 90% तो उनकी गाड़ियाँ हैं। वो कह रहे हैं आप इनसे पूछें। मेरी बात आप कह रहे हैं उनसे पूछें। मेरी बात सुने ना, ये दुकानदार जितने भी है ना, ये सारी उनकी गाड़ियाँ खड़ी है, ये तो 90% उनकी है। अच्छा, अभी आप सेंटर पॉइंट पर मौजूद हैं रोड के, मुझे बताएं कि ये सारी क्लियर कर दी जाए यहाँ से तो रोड खुला नहीं होगा? अभी ये देखें, हमारा मसला नहीं है, हमारी बाइक के अंदर है, ये देखे गाड़ी, वो देखे रिक्शा, वो देखे ये साइकिल वाला देखे, ये देखे, हमारा इसमें कोई सुपरवाइजर कौन है? मुझे नहीं पता, मैं आपको बताया हमारा डेली बेस पे होता है। आज इधर है, कल कहीं और। ठेकेदार मुझे बताएं, आप दिहाड़ी पे हैं जी, लेकिन सुपरवाइजर को तो पता ही होगा ना कौन है सुपरवाइजर? सुपरवाइजर मुझे नहीं इसके बारे में
नहीं मुझे पता, ये आप उनको कॉल ये लाहौर पार्किंग कंपनी की लग रही है आपको कहीं से? ये लाहौर पार्किंग कंपनी की पर्ची नहीं है। यही है अभी। जनाब मैंने आप मुतअद्दिद स्कैन प्रोग्राम कर लें। किए हैं आप- लाहौर मेरी पार्किंग बात कंपनी सुन, के। मेरी बात सुन, जी। आपके पास मोबाइल है, आप इसको स्कैन करें। ठीक है जी, स्कैन करते हैं इसको। दूसरी चीज़ ये यहाँ पर कि लाहौर पार्किंग कंपनी के जितने पॉइंट्स हैं वो बरकत मार्केट है या अंदरून शहर लाहौर है या फिर मॉल रोड है, वहाँ पर जगह जगह जो मुलाजिम उनके तैनात उन्होंने जैकेट्स पहनी हुई हैं, वहाँ पर लाहौर पार्किंग कंपनी के बाकायदा बोर्ड्स लगाए गए हैं, लिख के लगाया गया है कि बाइक की 10 रुपये फ़ीस है और गाड़ी की 30 रुपये। लेकिन यहाँ पर अभी शहरियों से भी मैंने बात की है, वो कह रहे हैं कि 10 की बजाय 20 वसूल किए जा रहे हैं और गाड़ी के 200-300 लिए जा रहे हैं। तो आप अपने आप को देखिए, चलें आप चलें मान जाएं, अपनी गलती मान जाएं कि आप लाहौर पार्किंग कंपनी के मुलाजिम नहीं है। अगर आप कहते हैं तो मैं मान लेता, कोई मसला नहीं। पहले ही मान लेते भाई। तो अभी आपने देखे कि बाज़ार कितना कंजस्टेड है यहाँ पर और यहाँ से गुजरना इतना महाल है। ये भाई साहब पता नहीं कौन है जिन्होंने गाड़ी लगाई है यहाँ पर, उनको देखते हुए इस भाई ने भी रिक्शा लगा ली है। बाजी मैं तो वैसे ही खड़ा हूँ। वैसे खड़े हैं, आपको देखे पीछे वाले भी खड़े हो गए हैं। पीछे तो बाजी मैं वो सवारियाँ लेने के लिए खड़े हैं ना। सवारियाँ इनके लिए खड़े हैं। जी। आधे रोड पे कब्जा नहीं हुआ? आधे से ज़्यादा कब्जा हुआ है। किसने की है? ये वाम है। उसी ने की था? नहीं उसने नहीं किया? हमने कहाँ किया है। आप आधे रोड पे हम खड़े तो हैं। 1 मिनट में खड़े होते हैं, चले जाते हैं। हमें तो ये खड़े सबसे नहीं ये पर मौजूद है। हमें तो ये खड़े नहीं होने देते। पाँच कब्जा बजे वो ऊपर आगे हुआ, से आगे जाए ना। मौजूद कब्जा आगे हुआ है हारौना बाजार के पास। बाजारों के पास हार वाला बाजार नहीं, हारों वाला बाजार, हाँ। उसके पास है कब्जा अपनी हुआ है। गलती नहीं मननी, हमने गलती की नहीं है, कब्जा वहाँ पे हुआ है। गलती की ही नहीं है जी। इसको नीचे करेंगे जरा प्लीज, नीचे करें इसको। अच्छा जी, भाई साहब ने कसम खा ली है कि ना ही दरवाज़ा खोलना है और ना ही जो है वो इन्होंने बात सुननी है। तो आप देखें, ये वो शहरी हैं जो अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहिरा कर रहे होते हैं कि हम इस तरह के गैर ज़िम्मेदार शहरी हैं। अभी आप देखें ज़रा कि रोड पर ही गाड़ी लगाई हुई है और कहाँ पर मौजूद है? ये रोड के सेंटर पर मौजूद है। गाड़ी लगा के सोए हुए हैं, कोई सरोकार नहीं है कि यहाँ से मैं अगर गाड़ी लगा के खड़ा हूँ तो ट्रैफिक डिस्टर्ब होगी, और बजाय जो है वो बातचीत करने के, अपना जो मौक़िफ़ लेने के, यहीं पर इन्होंने गाड़ी लगा ली है। और ये गाड़ी देखें आप, माशाल्लाह, ये सरकारी गाड़ी है। इनके ड्राइवर इस तरह से करेंगे तो फिर आप जो है किसी से क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। कोशिश करते हैं दोबारा भाई से बात करने की कि शायद वो सुन लें। भाई साहब, अच्छा जी, भाई साहब ने कसम खाई है कि मैंने भी आप पे कसम खा ली कि आपको जाने नहीं देना जब तक आप बात नहीं करेंगे। देखें जी, ड्राइवर का रवैया देखिए। आपकी गाड़ी जो है वो बजाय बात करने के खातून एंकर से बात करें, वो गाड़ी स्टार्ट करके और गाड़ी जो है आगे कर रहे हैं मुसलसल। सरकारी गाड़ी है और इसकी नंबर प्लेट भी आप देखें, ग्रीन नंबर प्लेट है। आधे रोड पे गाड़ी लगी हुई है, जिससे गाड़ी होगी वो अंदर मस्जिद से शॉपिंग करने गए हैं। और आप देखें कि बात करने से शायद इसमें इसकी ड्राइवर की गलती हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि जो मालिक ने कहना है वही ड्राइवर ने करना है। यहाँ पर जो है लोग अपनी गाड़ियाँ लगा रहे हैं, वो सरकारी गाड़ी है, प्राइवेट गाड़ी है, सब ने एक ही काम किया हुआ है। और जो इनके मालिक हैं वो अंदर से शॉपिंग मॉल्स में शॉपिंग कर रहे होते हैं और तमाम जो जिम्मेदारी आ जाती है वो तो ड्राइवर पे आकर चलान होगा, तो फिर शायद इसी का ही होगा। तो भाई साहब, ऐसी लगी रहती हैं यहाँ पे गाड़ियाँ? यहाँ पे तो ये सरकारी गाड़ी का हाल है। यहाँ पे हाँ। गुजरने का रास्ता ही नहीं होता, कहीं किसी जगह पे भी नहीं होता रास्ता। अच्छा, इतनी पार्किंग इन्होंने की हुई है, नजायज़ की हुई है, ये पार्किंग सारी नजायज़ है। ठीक है। और ये नंबर प्लेट जरा दिखा रहे सीडीओ साहब को एक बार फिर से कि सीडीओ साहब, अगर आपने इस गाड़ी के खिलाफ कोई एक्शन ना लिया कि आधे रोड पर आपने गाड़ी लगाई हुई है और आधे रोड पे आप गाड़ी लगा के ट्रैफिक को डिस्टर्ब करें। दूसरा ये कि वैसे तो आपने ब्लैक पेपर मना किया हुआ है गाड़ी पे लगाने के लिए, लेकिन इस भाई की गाड़ी पे ब्लैक पेपर भी मौजूद है। और हैरान हूँ मैं इस बात पर कि यूँ आप कह लें कि सिर्फ आम आदमी का चलान होता है इस बात पर कि आम आदमी ने अपनी गाड़ी पे जो है वो काले शीशे लगाए हुए हैं। जी ऐसे ही है, ये उनको कुछ पूछने वाला ही नहीं है बिल्कुल भी। किसी किस्म का कोई यहाँ पे जो है ना निज़ाम ही नहीं है यहाँ अच्छा। पे बिल्कुल भी। कोई हर बंदा अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहा है। ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है, यहाँ पे पार्किंग जो है ना वो बड़ी बड़ी है। ये रोड सारा बंद पड़ा हुआ है यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही है। पीछे से कोई मरीज़ आ जाए, कोई पेशेंट आ जाए, कोई एम्बुलेंस आ जाए, उसको रास्ता नहीं मिलेगा। हम लोगों को रास्ता नहीं मिलता, आम आवाम को रास्ता नहीं मिलता।
बहुत मुश्किल है ये। आप जैसे लोग जो है ना इनको सबक सिखा सकते हैं, वरना ठीक तो है, कोई बहुत पूछने शुक्रिया वाला आपका, नहीं बहुत है। शुक्रिया। तो नाज़रीन, बाज़ार में हम एंटर होने जा रहे हैं और यहाँ पर आप तजावुज़ात दिखाते हैं। दोनों तरफ आप देखेंगे रास्ता कितना कंजस्टेड है, पैदल चलने वालों के लिए कितना ये रास्ता जो है वो ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए, क्योंकि तजावुज़ात के नाम पर ऑपरेशन भी इसीलिए किए गए कि ख़वातीन जो पैदल आती हैं बाज़ारों में उनके लिए रास्ता जो है वो खुला हो जाए, ब्रॉड रास्ता हो जाए, ताकि आसानी से लोग यहाँ से पैदल चल सकें। दूसरा सवाल यहाँ पर ये है कि जो पैरा फोर्स ने ऑपरेशन किया, यहाँ से हम हाजी कैंप चल के दिखाएंगे आपको जो पैरा फोर्स ने ऑपरेशन किया है वो क्या ऑपरेशन है, सिर्फ नाम के ऑपरेशन है या कोई रंग भी लेकर आए हैं। तो अभी यहाँ पर जैसे बाज़ार में एंटर हो रहे हैं तो जगह जगह जो है वो स्टॉल लगाए हैं। भाई साहब, दूर से आप देखिए यकीनन हंसे और आपको समझ आ गई, फ़ोन नहीं आया मुझे पता है, बस आपने कान को लगा लिया। नाम क्या है आपका भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सदाम। क्या नाम है? सदाम। सदाम, ठीक है। सदाम, मुझे ये बताओ कि इस वक्त आपने यहाँ पर स्टॉल लगाए हैं, ये जगह ठीक है स्टॉल लगाने की? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। फिर क्यों लगाया मेरे भाई ने? बस वैसे लगाया जी, पीछे करके लगाया ये इसी दुकान का सामान है जी। तो इसी दुकान का सामान दुकान में रखे ना भाई। ठीक हो। पैरा फोर्स आई यहाँ पर? जी, कब आई थी? कल भी आए थे, परसों भी आए। फिर भी आपने लगा लिए, क्या बात है, उठा लेते हैं। इसका हल कैसे निकलेगा? पैरा फोर्स ही कटेगी और ਅਸੀਂ थोड़ा ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਦੇ। ਮੰਨ ਲਈ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਂਦੇ ਚੁੱਕ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਸਮਾਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਤਾਂ ਚਲਾਣਾ, ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਅੱਗੇ नहीं है। निज़ाम चलाने तो दुकान है तो सही, दुकान में वो देखो, दुकान में ख़वातीन जो कस्टमर है वो दुकान में बाहर नहीं खड़ी। जी जी, बिल्कुल सही। यहाँ पर नीचे ही आप देखिए ये वो बाज़ार है। कैमरामैन को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी सदाम कि आप जो है इसको ज़रा हाइड में लेके जाएं, दिखाएं कि यहाँ पे रश है। मर्द हजरात वो है जिन्होंने लेना कुछ नहीं है, लेकिन औरतें बाज़ार में आई तो वो कोशिश कर रहे हैं कि घुसे हम किसी न किसी तरह, ख़रीदना है नहीं ख़रीदना। आप मेरी बात का पॉइंट तो समझ गए हैं कि मर्दों ने लेना कुछ नहीं है बाज़ार से, लेकिन गोले मिल जा रहे हैं यहाँ पर, चाहे खाली हाथ वापस लौटें। बस ऐसे है ना, कोई दुकानदार ही बीच में शामिल होते हैं ना, जाहिर बात दुकानदारों का भी रास्ता यही है और लेडीज़ कस्टमर का भी रास्ता यही है। ठीक है, तो इसीलिए अभी बाज़ार में ये जो इतनी तजावुज़ात लगी हैं इस पर क्या कहेंगे? नहीं, अभी आपको रौनक देखनी शुरू हुई है, उससे थोड़ी देर पहले अगर आप अभी आते अभी खातून मिली है, वो कह रही है बहुत मुश्किल है बाज़ार में एंटर नहीं, होना। वही मैं कहने लगा हूँ ना कि अभी कस्टमर आना शुरू हुआ है। सुबह से हम फारिग बैठे हुए थे। अच्छा, जुमे का दिन वैसे भी हाफ डे होता है, ठीक है। यानी कि जुमे तक कस्टमर नहीं होता, जुमे के बाद कस्टमर आना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, इनका कहना है कि जो जुम्मे के रोज़ मोस्टली लोग जो वो आते हैं तो हमारा जो कारोबार है वो जुम्मे के बाद ही शुरू होता है, नमाज़ जुम्मे के बाद। तो अभी आप देखेंगे कितना रश है यहाँ पर। लोगों ने यहीं पे अपनी बाइक्स लगाई हुई हैं और यहाँ से आना जाना भी मुश्किल हो रहा है। तो आप देखें, कोई ऐसी दुकान नहीं है जिसके बाहर स्टॉल मौजूद ना हो। और यहाँ पर जो पैरा फोर्स ने ऑपरेशन किया है वो क्या ऑपरेशन किया है वो आपके सामने है। तो आज हम हाजी कैंप जाने ही वाले थे, लेकिन जाते जाते आपको ये बता दूँ मैं यहाँ पर कि बाज़ार में चूँकि हम एंटर हुए हैं और रास्ता बिल्कुल बंद है बाज़ार में, जगह जगह हर दुकान वाले ने जो स्टॉल लगाया हुआ है। तो यहाँ देखिए आप फुटपाथ ही पूरा कंजस्टेड हुआ पड़ा है। जो यहाँ पर कारोबार करने वाले हैं उन्होंने बाहर ही अपने स्टॉल लगाए हुए हैं। तो ये भाई साहब भी कुछ कह रहे हैं। जी, क्या हाल है आपका? ठीक है भाई, पूरा फुटपाथ ही, मतलब ख़वातीन नीचे पैदल चल रही हैं। फुटपाथ तो पैदल चलने वाले के लिए बनाया गया था ना। अब क्या करें, हमने भी तो रोज़ी कमानी है ना। रोज़ी कमाने का ये जरिया तो ठीक है, मुझे बताएं, लेकिन किसी का रास्ता रोक देना। रास्ता हमने नहीं रोका, रास्ता हुकूमत हमें कोई जगह देना, उधर हमें लगाने नहीं देती हुकूमत को जगह देना, हम उधर खड़े हो जाते हैं। जहाँ दुकान के अंदर तो खड़े नहीं होने देते, बाहर अभी आप देखें ना पूरा फुटपाथ ही पूरा का पूरा बंद हुआ पड़ा है। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है हुकूमत को जगह नहीं देती। आपको पता हमारा इधर इधर चल रहा है, कौन सा बंद है? बाजार तो सारा खुला हुआ है। आप कह रहे हैं खुला हुआ है, बाजार बंद लेकिन है। जो तजावुज़ात के नाम पे फट्टे ये लगे हुए हैं, पैरा फोर्स ने की काम किया है। वो दो फुट हर दुकानदार को लाओ है। 2 फुट देना को 5 करोड़ की दुकान है, 5-7 करोड़ की दुकान है, 2 फुट नहीं को लगा सकता। 2 फुट तो रहना ये मैं आपको 2 फुट तो रहना गुजार देता हूँ, 10 आदमी भी साथ लेके अच्छा, गुजरे ये हैं। अभी एंटर पे ही बिल्कुल अभी मैं एंटर होने लगी थी तो ये जो फूलों की दुकान है, हार की दुकान है, भाई कहते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले पैरा फोर्स होके जब तक डिस्प्ले ना लगे ना उस तक अच्छी नहीं लगती दुकान। पैरा फोर्स क्या काम कर रही है वो अपनी ड्यूटी कर रही है। क्या पहले ये सड़क तक दुनिया गई थी, अब अंदर चली गई है।
दुकानों के वो तो देखें, सड़क तो अभी भी बिल्कुल देखें आधी कब्जा हुआ पड़ा है। सड़क को गुजर रही है। ये बरतानिया की दौर का अड्डा है, ये रिक्शों वाला, ये अच्छा। सवारियां आती हैं इनमें बैठ बरतानिया के दौर में ये बने थे रिक्शे, बड़ा पुराना कब तांगे जिनकी थे, रिक्शा कब बना था? तांगे, उसके तांगे। बाद ये। ऐसे कहे ना, अब ये हाँ तो जी। ना कि बरतानिया दौर का अड्डा है। हाँ जी, हाँ जी, आप हम पैदा भी नहीं थे ठीक है। जब जितनी देर बिल्कुल का मैं ये था। पैदा नहीं थी, कि मैंने रिसर्च जरूर की है। मुझे ये बताएं कि अभी ये फुटपाथ बिल्कुल कंजस्टेड हुआ पड़ा है, तो देखिए दुकानें भी देखे जरा भाई साहब, ये घंटा दुकानें 2 तो घंटे हैं। लगाते हैं, बाद में अंदर कर लेते हैं। बाजार का आप एंट्रेंस करते हैं ना, आए देखे कितना रास्ता है गुजरने के लिए। मुझे बताएं कि अभी ये भाई कह रहे हैं कि जो सामान वगैरह उठा के ले जाते हैं, मुतबादल कुछ करते नहीं हैं वो देते, रोज, कल भी लेके गए हैं उठा के, वापस दिया। कल भी नहीं, अब नहीं मिलता है, मुआर नहीं देता, कल भी उठा के लेके गए हैं वो, काशिफ साहब इतने जालिम तो नहीं है एमआरओ साहब। नहीं देते सामान। जालम की बात लहदा, मगर वो मरियम नवाज ने बोला हुआ कि सामान ही ना वापस दो। लेकिन मरीम नवाज साहबा ने ये तो अलाउ किया कि आप हदूद में रह के लगाएं। हाँ, दूध में ही है, कोई 1-2 फुट का ही है बस। कैमरे की आंख से दिखाएं, 1-2 फुट का रास्ता, माशाल्लाह पूरा ही आप इसको 1-2 फुट बना दिए। तो अभी पूरा बाज़ार अभी आप देखें यहाँ पर बिल्कुल कंजस्टेड हुआ पड़ा है नाज़रीन। अभी यहाँ पर लोगों ने ऐसे ही इसको रहने देना है, इनकी मर्ज़ी चल रही है। यहाँ पर हाजी कैंप में इस वक्त जो सूरत हाल है वो जाते जाते आपको दिखा देते हैं। हम हाजी कैंप यानी बोरवाला चौक में मौजूद हैं और यहाँ पर हमेशा ही वो रश देखा जाता है, लेकिन एंटी इंक्रोचमेंट की टीमें यहाँ पर आई हैं, वो फ़ौरन जो है वो तजावुज़ात क्लियर करवा रहे हैं। लेकिन इनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपने यहाँ से रफू चक्कर होने, दोबारा लोगों ने अपनी रेडियाँ लेकर यहीं पर इन्हीं सड़कों पर आ जाना है, यहीं पर आवाम ने आगे ख़रीदारी करनी है, यहीं पर रश होगा, यहीं ट्रैफिक होगी। और इसलिए जो है आप अपनी मर्ज़ी जतन कर लें। आप जब तक इसकी प्रॉपर मुनज़्ज़म तरीके से स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे, मैकेनिज़्म तैयार नहीं करेंगे, तब तक जो है वो इस पर काम नहीं हो सकता। वहाँ पर अभी आप देखें कि फोर्स की जो है वो जा रही है, मेरे ख्याल से वो पैरा फोर्स है या मुतल्लिका जो भी है वो जा रहे हैं। लेकिन अभी क्यों जैसे हम यहाँ पहुँचे हैं वो हमें अपने सवालात के जवाब दे सकते थे। कहाँ है यहाँ पे जो ऑफिसर हैं? आगे हैं मैडम। कौन आया यहाँ पर? अली रजा। जी अली रजा। कहाँ पर है? अगली तरफ है। अगली तरफ है, ये जो कह रही है जी अगली तरफ है। आया कोई ऑफिसर यहाँ पर? ये कह रहे हैं जी वो आगे हैं, और मैं अपनी टीम के मेंबर को भेजूंगी ज़रा चेक करके आए वहाँ पर कि यहाँ कौन आया है। जिसको देखते ही यहाँ से लोगों ने सामान उठाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर इंक्रोचमेंट वाले जो लोगों की जो रेडियाँ हैं वो उठा के लेके जाते हैं। ज़रा सामान चेक करते हैं, जो सामान लेके जाया जाता है वो उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, उसमें कौन कौन सी लोगों की रेडियो तो मौजूद है, क्या लोगों का जो साथ सामान है वो भी साथ लेके जाया जाता है कि नहीं। यहाँ पर लोगों की जो रेडियाँ लेके जा रहे हैं उसमें सामान भी मौजूद होता है। यहाँ के रेडीबान कहते हैं कि पूरे का पूरा सामान लेके चले जाते हैं। रेडियाँ उठाने की इजाज़त आपको ज़रूर है, लेकिन इनके जो सामान है, कपड़े हैं, बैग हैं, जूते हैं, वो उठाने की इजाज़त नहीं है। कौन है यहाँ पर ऑफिसर? ऑफिसर कौन आया है यहाँ पर अभी? कहाँ पर आगे? कौन आया है? कहाँ पर? वो सामने है। ये कह रहे हैं जी वो सामने है। सामने चल के देखते हैं, उनसे बात करते हैं कि अभी इनको ख्याल क्यों आया है। क्योंकि यहाँ पर जो डेली बेसिस पर रेडियाँ लगती रही हैं वो इनको नज़र नहीं आई, तो आगे चल के उनको देखने की कोशिश करते हैं यहाँ मौजूद भी हैं कि नहीं। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है मोमिन साहब? ठीक है मोमिन साहब, पैरा फोर्स के ऑफिसर नज़र ही नहीं आते हैं। अभी बागबानपुरा विजिट करके आई हूँ, इंतहा की तजावुज़ात है वहाँ पर। नहीं, हर जगह पे निकले होते हैं वैसे। कोई नज़र नहीं आया, ना वार्डन नज़र आया जो ट्रैफिक को मैनेज करे, ना मुतल्लिका फोर्स से कोई बंदा नज़र आया, ना पैरा फोर्स से कोई बंदा नज़र आया। कैसा ऑपरेशन है ये? ऑपरेशन होते हैं ये। स्ट्रेटजी क्या है, मतलब क्या मैकेनिज्म बनाया गया है कि लोगों का जो सामान उठा के लेके जाया जाए तो उनको वापस कैसे मिलता है? ये कॉर्पोरेशन का ही होता है, इनको ही पता होता है सारा। तो आप क्या कर रहे हैं फिर यहाँ पे? ये हम नाजायज़ तजावुज़ात ही ख़त्म करते हैं। तजावुज़ात जायज़ भी होती हैं? नहीं, जायज़ तो नहीं होती। तो फिर नाजायज़ कह रहे हैं आप? यही इतना पता नहीं है, करें क्या, बात करना चाहते हैं।
क्या पूछ रहे थे? आप कौन है? मैं कारपोरेशन वाला हूँ। क्या कारपोरेशन वाले हैं, ठीक है। मुझे बताएं कि नाजायज तजावुज़ात होती हैं? जी ये नाजायज़ है, रोड पे लगाई हुई है। तो जायज़ कौन सी हैं? ये कैमरा तो पीछे मारे हैं। जायज़ कौन सी हैं? जायज़ कौन सी हैं? दुकान के अंदर लगाएं। जब इन्हें दुकान के अंदर तो चीजें लगती हैं ना भाई, वो तो किसी जुमरे में फट्टे में नहीं आता ना, वो हदूद दी है कि दुकान के अंदर लगाएं, बाहर ना आए, रोड पे ना आए। ठीक है। अभी अपनी दुकानों के अभी अंदर याद काम आया, करें। 3 बार चक्कर लगा के गई हूँ मैं यहाँ से। बागवानपुरा नहीं गई? 8 माह हो चुके हैं। बागवानपुरा नहीं गई? सारा गए हैं, सारा अभी वहाँ से होके आई हूँ। फुटपाथ देखा आपने? आपने देखा होगा फूलों वाली हार वाली दुकान देखी है आपने? कितना वहाँ पे रश था, फुटपाथ पे जगह ही नहीं गुजरने की। करें आप कभी ना हमारे स्टोर का विजिट करें और देखें। मैं स्टोर का विजिट करके क्या करूँ भाई, जब सड़कों पे यहाँ नजर आ रहा है। ये सुथरा पंजाब ऑपरेशन जो चल रहा है ना, इसमें सीएम इन्वॉल्व हैं। ठीक है। एंक्रोचमेंट के खिलाफ चल रहा है। सीएम का नाम हर कोई लेके ये ना कहे, ठीक है जी, जो बाहर लगा रहे हैं उसे हम उठा रहे हैं। सुथरा पंजाब सिर्फ खाने पीने का चक्कर चल रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये अच्छा ठीक है। गवर्नमेंट ने कहा रेडियाँ उठा के ले जाओ, तोड़ के ले जाओ, ये कहाँ का है? हमने वो नजर आ रही थोड़ी तो नहीं है। वापस मिलती है? वापसी नहीं मिलती है। ये कितने की रेडी के? रेडी 20,000 रुपए की है मैक्सिमम। टाइम हो गया हमारा, सॉरी। टाइम हो गया जी इनका। इनके जो मुहावरात है ना, ये बहुत, ये 75 साल के बाद हमारी सीएम ऑफिसर साहब। कौन आया यहाँ पर आपके साथ? कौन लीड कर रहा है इस ऑपरेशन को? अभी कहाँ है अभी वो? तो ये कारपोरेशन वाले आए हैं। नहीं, हम तो जो- डेली रोज ही आते हैं। ऑफिसर कौन आया है साथ? शिराज साहब। कहाँ है शिराज साहब? ये तो अभी नई इनकी ज्वाइनिंग है, इन्हें तो इतना पता नहीं है। हम यहाँ ऑपरेशन कर रहे हैं काफ़ी देर से। अच्छा। मुझे 4-5 साल हो गए हैं इधर ऑपरेशन करते। क्या डेजिग्नेशन है आपका? मेरा गैंगमैन है, गैंगमैन में। कार्ड मौजूद है? जी कार्ड मौजूद है, दिखा दूँ? आपने मेरा कार्ड चेक करना है। बिल्कुल। आपके पास क्या अथॉरिटी है? आप मीडिया वाले हैं, आप मेरे से बिल्कुल क्वेश्चन कर मीडिया है, सकते नहीं हैं। आप मुझे बताएं आप ना। मेरे से कार्ड नहीं चेक आप कर आगे सकते। की फेवर में बात कर रहे हो और आपको लगेगा मैं बात वो मान तो अभी लूंगी। न्यू ज्वाइनिंग है ना, न्यू उन्हें तो ज्वाइनिंग। पता ही नहीं है एंक्रोचमेंट। ठीक है, जी जी। ऐसे उन्हीं होते हैं जो ऑफिसर होते हैं उनके। ये तो समझ लें कि देखें ना, अब ना उसका यूनिफॉर्म है ना उसका कार्ड है सामने, क्या पता है कि वो इदारे का है या विदाउट इदारा है, गवर्नमेंट में है या विदाउट गवर्नमेंट में है। ठीक है, हम मानते हैं हमारी सीएम साहिबा को पता चला है कि जी ये जो तजावुज़ात हैं नाजायज़ हैं। जो उन्होंने न्यू रेडियाँ अच्छा बनाई हैं वो इन लोगों को क्या नहीं दी वो चले गए, वो निकल गए। जैसे हम यहाँ पहुँचे तो वो ट्रक यहाँ से निकल लेके गए जाना वो, शुरू आप कर आपको देंगे। नहीं मिलेंगे वो। आपको अच्छा। मिलेंगे तो टाउन हॉल में मिलेंगे, इधर नहीं मिलेंगे। अच्छा। क्योंकि जो उन्होंने उठाना था लेके वो ले गए सब कुछ, सही है ना। लेकिन मसला ये है कि अगर सीएम साहबा को ये तजावुज़ात मंजूर नहीं है ना, हम उनको नहीं कहते ये मंजूर करें, हमें एडजस्ट करें, हमें जगह दी जाए, हमें वो रेडियाँ दी जाएँ जो उन्होंने बनवाई हैं। क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए वो रेडियाँ हमारे लिए नहीं है। वो रेडी उसके लिए जिसके पास 2-4 करोड़ रुपए है, जिसने 100-200 रेडी इकट्ठी खरीदनी है। हमारी तो जो हमने 15-20 हज़ार रुपए की अमाउंट में जो हमने लानी होती है, वो एक दिन लगाएं, आधा दिन लगाएं, वो भी उठाई जाती है। ठीक है। नहीं ये अभी पैरा फोर्स वाले आए थे यहाँ पर, वो पैरा कह रहे फोर्स हैं वाले, कि- उनको जैसे गाइड किया जा रहा है, वो बेचारे आते हैं, उन्होंने अपना मतलब कि जो अंडरग्राउंड जो बाहर आउट ऑफ साइज लगी होती है उनको साइड पे करवाना होता है। आखिर उनको तैनात किया गया ना, वो अपनी मर्जी से थोड़ी आए हैं। हमें महकमों से शिकायत नहीं है, हमें अपनी सीएम साहब से सबसे बड़ी शिकायत ये है देखिए कि सीएम साहब ने तो कहा है कि आप हदूद में लगाएं। नहीं, सीएम साहिबा हदूद देंगी तो लगाएंगे ना। जब सीएम साहिबा पहले हदूद देती हैं, ऊपर से महकमे भेज देती हैं, ऐसे तो नहीं होता ना। रेडियम के साथ सामान भी उठा के ले जाते हैं। जो चीज़ भी जाती है ना, जर्रे से लेके काउंटर तक कोई भी चीज़ वो बुर्द हो जाती है। ये पीछे 9 करोड़ की नीलामी हुई है। जो सिर्फ 1 साल के तजावुज़ात का जो माल इकट्ठा हुआ था, हाँ जी, उसकी 9 करोड़ की नीलामी हुई है। वो गरीबों का माल, हमें क्या, और न्यूज़पेपर में आता है, हर चीज़ न्यूज़पेपर में आती है, क्या नहीं आता है। ये हमें नहीं, ये हमारे पाकिस्तान के हर मजदूर के बच्चे को पता है, जिसने 2 टाइम का खाना खा के 1 टाइम भूखा पेट जो काटना होता है। नहीं समझे हम, ये इन तजावुज़ात में हम भी खुश नहीं है। किसका दिल करता हो किसी से बेइज्जती करवाए? नाजायज तजावुज़ात है, फिर जायज कौन सी है? जायज हमें बताएं ना, जो उन्होंने बनाया है वो जायज हमें दी जाए। ये जायज़ है। 6 अरब रुपये गुजारा है हर महीने का, और ये गवर्नमेंट ने अपना नाम करने के लिए बना दी है। मेरे मुतालिका जो प्रोग्राम लाहौरनामा की टीम के लोग हैं, मेरे मेंबर हैं, उन्होंने यहाँ पे चेक किया कि शायद जो यहाँ पे अभी ऑफिसर आए थे उनको एंगेज कर सकें, उनका सॉर्ट करने के लिए उनसे बात करने की कोशिश करें, लेकिन वो बता रहे कि वो यहाँ से जा चुके हैं और अपने ट्रक भी लेके चले गए हैं। इतनी जल्दी? ये जितने लोग हैं ना मेरे भाई मजदूर, ये यहाँ शौक से नहीं आए हुए, अपनी माओ बहनों और बच्चों को घरों में छोड़ के आए हुए। एक कमाने वाला है, पीछे 20 खाने वाले हैं। और यहाँ हालात वो हो चुके हैं, जो लोग अपनी रोटी रोज़ी ले जाते थे वो मजबूर और परेशान हो गए। ठीक है।
आप देख लें बिलों में, मेरे अपने घर का बिल 3000 से 3400 आता था, आज मैं 17000 18000 भर रहा हूँ और मेरा रोज़गार ख़त्म हुआ है। किस किस से मांगे, कब कब कौन देता है आजकल के दौर में? बिल्कुल ऐसा ही है। हालात इतने बिल्कुल, हुए हैं कि हाँ। हम परेशान हो गए और रो रहे पिट रहे। दुख ये नहीं है कि ये हमारे अपनी है, सीएम गवर्नमेंट कोई भी हो, गरीब आदमी को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। बिल्कुल, गरीब आदमी को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए और इस सूरत में मिलना चाहिए कि अगर आप ऑपरेशन कर रहे हैं, अभी आप देखें ट्रक कहाँ के कहाँ चले गए हैं और उन्होंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। इसका मतलब ये है कि उनके पास खुद ही जवाब नहीं है। यहाँ से सामान लेके जो जाया जाता है वो आगे इनका कहना है कि नीलाम कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है, वो हमारे ही पैसे इकट्ठे हो रहे हैं जो प्रोजेक्ट्स पर लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो अभी ऑपरेशन किया गया, पैरा फोर्स लाजवाब है, क्योंकि अभी बागबानपुरा में हमने देखा जो यकीनन एक सही मायनों में गैर कानूनी तजावुज़ात वहाँ मौजूद हैं फुटपाथों पर, उसको तो क्लियर नहीं करवाया गया। लेकिन आपने कसम खाई हुई है कि अगर हमने इनसे इनका रोज़गार छीना हुआ है तो इनको मुतबादिल कुछ नहीं देना। प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।